नर्स की सच्चाई। अभी तक आपने जाना कि सानवी और सौरभ सानवी की मॉम को उस जंगल में ढूंढने जाते हैं। वो उन्हें वहाँ मिल भी जाती हैं, लेकिन सानवी की मॉम को पता नहीं चल पाता कि सानवी और सौरभ दोनों ही जान गए हैं, जिस पर वो उन दोनों से झूठ बोल देती है। सौरभ को समझ आता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो सानवी से खुद के बाहर जाने की बात करता है, जिस पर सानवी उसे अगले दिन कहीं भी जाने को कहती है और सौरभ मान भी जाता है। अब आगे आपस में बातें करने के कुछ देर बाद ही दोनों सोने चले जाते हैं, पर जाते जाते अब भी न जाने क्यों सौरभ को खिड़की के पास किसी के होने का एहसास हो रहा था। लेकिन इन सबको इग्नोर करता हुआ वो अपने कमरे में चला जाता है। दिन भर की बातें, सानवी की मॉम का बोला गया वो झूठ, ये सब सौरभ के मन में रह रहकर बार बार आए जा रहा था। वो सो ही नहीं पा रहा था। अगले दिन सौरभ काफ़ी जल्दी तैयार होकर बाहर निकलता है। सौरभ सानवी से कहता है, देखो सानवी, अपना ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए बाहर मत जाना, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। सानवी सौरभ से पूछती है, ठीक है, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? और शाम तक मतलब इतनी देर, ऐसा क्यों? सौरभ सानवी के गुलाबी गालों को हाथों में भरते हुए कहता है, बाद में सब बताऊंगा, अभी कुछ मत पूछो प्लीज़। सानवी सौरभ के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, ठीक है, ध्यान रखना और मुझे फ़ोन करते रहना। सौरभ, ठीक है बाबा। कोई तो था जो बाहर था, लेकिन ना जाने क्यों अंदर होने वाली सब बातों पर नज़र रख रहा था, क्योंकि बार बार ऐसा अंदेशा होना कोई आम बात नहीं थी। सौरभ सानवी से कहता है, सुनो सानवी, मुझे न जाने क्यों लग रहा है कि हमें एक बार वो पुरोहित जी को फिर से बुलाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि जैसे कुछ गलत हो रहा है। सानवी कहती है, इससे भी ज़्यादा कुछ गलत हो सकता है क्या सौरभ? सौरभ मन ही मन में सोचता है, अब कैसे बताऊं कि हो सकता है या नहीं। यही पता लगाने तो जा रहा हूँ, शायद कुछ पता लग जाए। सौरभ सानवी से कहता है, सुनो, मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन पहले मैं बाबा जी को लेकर आता हूँ। इतना बोलकर ही सौरभ वहाँ से चला जाता है और सीधा अपने कुल पुरोहित के पास पहुँचता है। सौरभ बाबा से कहता है, प्रणाम बाबा जी। पुरोहित जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे सौरभ, मैं सोच ही रहा था कि तुम अब तक आए क्यों नहीं। सौरभ आश्चर्य से पूछता है, लेकिन ऐसा क्यों बाबा जी? क्या मुझे यहाँ पहले आना चाहिए था? पुरोहित जी हंसते हुए कहते हैं, हाँ बेटा, आना तो पहले ही चाहिए था। सौरभ परेशान होते हुए पूछता है, लेकिन ऐसा क्यों बाबा जी? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कोई परेशानी की बात है क्या? पुरोहित जी कहते हैं, हाँ है तो। क्या तुम्हें पता नहीं है, जहाँ हम एक बार जाते हैं वहाँ से हम कुछ जुड़ से जाते हैं, फिर वहाँ क्या चल रहा है उसका कुछ एहसास तो रहता है ना। सौरभ कुछ आगे बढ़ते हुए कहता है, बाबा जी, मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं और आपको क्या एहसास हो रहा है? पुरोहित जी कहते हैं, देखो बेटा, बात को गोल गोल घुमाकर कहना अभी उचित नहीं होगा। हम बात को सीधा बताते हैं। तुम्हारे घर में उस शक्ति का प्रवेश हो चुका है, जिसे हमने घर को अभिमंत्रित करने के साथ ही बाहर किया था। सौरभ कुछ डरते हुए कहता है, घर में प्रवेश हो चुका है? ये आप क्या कह रहे हैं? पर घर को तो आपने अपने मंत्रों की शक्ति से बांधा था ना, और आप मुझे ये बोल रहे हैं? और बाबा, सानवी भी घर में अकेली है। पुरोहित जी सौरभ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, देखो, अभी इतना डरने की बात नहीं है, क्योंकि मंत्रों की शक्ति का प्रभाव है अभी वहाँ पर, लेकिन जो बाहरी सीमाएं हमने बताई थी, ऐसा प्रतीत होता है किसी ने उसको खत्म करने की कोशिश की है, जिससे वो अंदर प्रवेश कर पाई है। सौरभ पसीना पोंछते हुए कहता है, लेकिन मेरा घर अभिमंत्रित है, ये बात तो सिर्फ मुझे, आपको, सानवी को और सानवी की मॉम को पता थी। हम में से भला ऐसा कौन करेगा? पुरोहित जी कहते हैं, क्या कोई और नहीं है तुम्हारे घर में? सौरभ तुरंत जवाब देते हुए कहता है, नहीं। पुरोहित जी, सच में कोई नहीं है? सौरभ कुछ सोचते हुए कहता है, सानवी की मौत का ध्यान रखने के लिए एक नर्स रखी है, वो भी यही मेरे घर में है। पुरोहित जी कहते हैं,
इतना कुछ चल रहा है, उस पर ऐसे किसी अजनबी को घर में रखना तुमने। सौरभ बीच में ही बोलते हुए कहता है, मुझे लगा कि मॉम को ज़रूरत है, बस इसलिए, और ये सब मुझे उस समय सूझा ही नहीं। अब सौरभ एक गहरी सोच में पड़ गया। जब से वो नर्स आई है सब कुछ अजीब हो रहा है। तभी सौरभ कड़ी से कड़ी जोड़ने लगा। सुप्रिया का हर जगह पहुंच जाना, और तो और सौरभ का किसी के खिड़की के बाहर होने का एहसास महज एक इत्तेफाक तो नहीं था, अब समझ आ रहा था उसे। और कल सुप्रिया चाहती तो मॉम को रोक सकती थी, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया। अब तो सौरभ की सारी शक की सुइयां नर्स की ओर थी। सौरभ मन में ही सोचता है, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? वो तो कितने बड़े हॉस्पिटल की नर्स है, और मैं तो पहले से ही उसे जानता हूँ। पुरोहित जी कहते हैं, क्या हुआ बेटा, किस सोच में खो गए? सौरभ हाथ जोड़ते हुए कहता है, बाबा जी, क्या आप मेरे साथ अभी चलेंगे? पुरोहित जी कहते हैं, हाँ ज़रूर चलूँगा। सौरभ अपना फ़ोन निकालते हुए कहता है, बाबा जी आप अपना सामान रखिए, मैं अभी बस एक फ़ोन करके आया। पुरोहित जी कहते हैं, ठीक है बेटा। सौरभ तेज़ी से वहाँ से बाहर निकलता है और उस हॉस्पिटल में फ़ोन करता है जहाँ से उसे नर्स को उसने अपॉइंट किया था। सौरभ फ़ोन पर रिसेप्शनिस्ट से कहता है, हेलो मैम, मैं सौरभ हूँ। अभी 15 दिन पहले मैंने आपके हॉस्पिटल की जो नर्स है सुप्रिया, उन्हें अपने घर में मेरी मॉम की देखभाल के लिए रखा था। रिसेप्शनिस्ट सौरभ से पूछती है, तो आप कंप्लेंट करना चाहते हैं कि वो नहीं आई? सौरभ असमंजस में कहता है, नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा, जबकि वो तो मेरे घर में है। रिसेप्शनिस्ट कुछ सोचते हुए बोलती है, सर आप सुप्रिया गुप्ता की ही बात कर रहे हैं ना? सौरभ कहता है, हाँ ऑफ कोर्स। रिसेप्शनिस्ट कहती है, बट सर हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक तो सुप्रिया यहीं हमारे साथ है, उन्हें तो हमने कहीं भेजा ही नहीं। और तो और हमारे यहाँ से फ़िलहाल ऐसी कोई नर्स किसी के घर नहीं गई है। आपको शायद कुछ गलतफहमी हो गई है। इतना सुनने की ही देरी थी कि सौरभ की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सौरभ ने तुरंत फ़ोन रख दिया। सौरभ अपने मन में ही सोचता है, अगर कोई नर्स वहाँ से आई ही नहीं तो फिर वो कौन है? इतने में पुरोहित जी वहाँ आते हैं। पुरोहित जी कहते हैं, चलो बेटा। सौरभ कहता है, बाबा जी वो नर्स उस हॉस्पिटल की नहीं है। पुरोहित जी कहते हैं, देखो बेटा, हमने तो पहले ही कहा था कि सोच लो अच्छे से कि घर में कोई और तो नहीं है। लेकिन सुनो, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो नर्स ही खुद वो ताकत हो सकता है कि ये सब किसी की चाल हो जो चाहता ही नहीं कि सानवी का इन सब से पीछा छूटे, और शायद अब तुम्हारा भी। सौरभ तेजी से गाड़ी चलाते हुए बोलता है, देखते हैं बाबा जी, फिलहाल तो जल्दी से घर पहुंचना है। कुछ ही देर में सौरभ और पुरोहित जी घर के बाहर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही नकारात्मक शक्तियों के वहां होने का अनुभव पुरोहित जी को हो गया था। तो आखिर वो नर्स कौन थी, और सौरभ ने इस पर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया? क्या सौरभ पता लगा पाएगा नर्स की असलियत? अब क्या होगा सौरभ का अगला कदम? सौरभ को अभी जंगल का रहस्य सुलझाना बाकी ही था कि आखिर सानवी की मॉम वहां जाती ही क्यों है, और गई भी तो झूठ क्यों? घर के मंत्रों की सीमाएं किसने खत्म की और क्यों? ऐसा कौन हो सकता है जो नहीं चाहता कि सानवी इन सब से बाहर आए? ऐसे कई सारे सवाल होंगे आप सबके मन में भी। तो इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए ये प्यारी सी कहानी रिश्ता पूर्व जन्म का। धन्यवाद।